केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। मेरा वीडियो आया था अबॉर्शंस कितनी तरह के होते हैं, उसमें मैंने सबसे पहला जो बताया वो केमिकल प्रेगनेंसी ही बताया। अब केमिकल प्रेगनेंसी और मिस्ड मिसकैरेज में क्या फ़र्क है? केमिकल प्रेगनेंसी बेसिकली वो प्रेगनेंसी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो बच्चा ये समझ लो ओवुलेशन के अगले दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 4-5 दिन बाद जब वो बच्चा छोटा सा बन के पीरियड मिस होने से पहले यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांट करते ही आपका जो बीटा HCG जो लेवल है ब्लड का वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्लांट कर गया, उसने अपने चारों तरफ जो लेयर बनाई है जिसको कि हम बाद में प्लेसेंटा बोलते हैं, उसमें से हार्मोन निकलना शुरू हो गया। साथ में जो ओवरी में से अंडा फूटा है वहाँ कॉर्पस लूटियम बना है, वहाँ से भी वो हार्मोन निकलता है। तो आपका पीरियड मिस होने से पहले ये हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ लेडीज़ में जिनको लगता है, अंदर से महसूस होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो पीरियड मिस होने से पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, या फिर पीरियड मिस होते ही 1-2 दिन के अंदर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं, क्योंकि जब पीरियड मिस होगा तब तो आप जस्ट 4 वीक्स के होंगे। तो ये जो केमिकल प्रेगनेंसी है सिर्फ 5 वीक्स तक पॉजिटिव आती है, यानी कि आपकी पीरियड मिस होने के सिर्फ 4-5 दिन तक ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका कारण ये है कि बच्चा फर्टिलाइज तो हुआ, यानी कि ओवम और स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन करके एक छोटा सा बच्चा बनाया, जाइगोट बनाया, जिसने कि यूट्रस के अंदर अपनी जगह भी बना ली, इम्प्लांटेशन हो गया, लेकिन उसके बाद ये सर्वाइव नहीं किया। अभी सर्वाइव क्यों नहीं किया? या तो स्पर्म की क्वालिटी ख़राब थी, या फिर एग की क्वालिटी ख़राब थी, यानी कि जो बच्चा बना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एम्ब्रियो की, या फिर जो आपकी बच्चेदानी है उसके अंदर की लाइनिंग सही नहीं थी। किसी भी हाल में इस बच्चे में हार्ट बीट आने से पहले ये बच्चा अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ख़त्म हो गया, या तो आपको ब्लीडिंग हुई या आपको ब्लीडिंग हुई ही नहीं। तो इसीलिए केमिकल प्रेगनेंसी और मिस्ड मिसकैरेज में ये फ़र्क होता है, क्योंकि केमिकल प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिखता। सैक भी अगर दिखेगा तो बिल्कुल छोटा सा जेस्टेशनल सैक दिखेगा, उसमें ना योग सैक दिखेगा, ना उसमें बच्चे की बॉडी, जिसको कि हम फीटल पोल बोलते हैं, CRL में मेजर करते हैं, दोनों चीज़ें नहीं दिखेंगी। सिर्फ एक छोटा सा सैक दिख सकता है, वो भी अगर आपने अर्ली सोनोग्राफी करा ली। ब्लीडिंग किसी को होती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आप कंफ्यूज कर लो, या फिर कई बार पीरियड के साथ साथ ही वो निकल जाता है। अगर वो अर्ली ही ख़त्म हो गया, ये समझ लीजिए इम्प्लांटेशन हुआ, उसके 7 दिन बाद आपकी डेट आ गई, उसी में वो ख़त्म हो गया, तो आपका अलग से पीरियड आया ही नहीं, तो आपकी पीरियड के साथ ही वो प्रेगनेंसी भी खत्म हो गई। तो जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था वो 2-3 दिन में अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मिस्ड मिसकैरेज में बच्चे में हार्ट बीट आती है, बच्चा दिखता है, योग सैक भी दिखता है, हार्ट बीट आने के बाद वो बच्चा अंदर ख़त्म हो जाता है। किसी केस में मिस्ड मिसकैरेज में सोनोग्राफी आप करवाते नहीं हैं, पता ही नहीं चलता कि बच्चे में हार्ट बीट आई कि नहीं। आप पहली बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑलरेडी बच्चा ख़त्म हो चुका होता है, हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी में बच्चा दिखता ही नहीं है। इसमें बच्चा दिख रहा है, मिस्ड मिसकैरेज में बच्चा दिख भी रहा है, उसका योग सैक भी शायद दिख जाए, हालांकि ख़त्म होने के बाद योग सैक गायब हो जाता है, क्योंकि उसका रोल ख़त्म हो जाता है, वो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो मिस्ड मिसकैरेज में बच्चे की बॉडी दिखती है कि वो ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर हार्ट बीट नहीं है। उसको मिस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चला, उसने कोई संकेत नहीं दिया, वो अंदर ही खत्म हो गया। आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, आपको पेन नहीं हुआ, हुई भी ब्लीडिंग तो हल्की सी 2 बूंद हुई, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ये तो 1.5-2 महीने का बच्चा है या फिर 3 महीने का बच्चा है जो कि ख़त्म हो गया, आपको पता नहीं चला। समझ गए? तो केमिकल प्रेगनेंसी बेसिकली बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जो कि बस इम्प्लांटेशन के कुछ दिनों के बाद अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। थोड़े दिन के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसके बाद वो एकदम नेगेटिव हो जाएगा। इसके कारण क्या है, केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है, ये मैंने अभी बताया। कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है, या तो बच्चा जो बना है वो एबनॉर्मल है, या तो एग की क्वालिटी ख़राब थी, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब थी, या फिर जो यूट्रस है जहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ है वो ज़मीन ख़राब थी। कहते हैं ना कि ज़मीन ख़राब हो तो बीज जो बोते हैं वो ठीक से नहीं उगता, तो या तो वो खराबी थी या फिर अंदर हॉर्मोन्स की कमी थी। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें कॉज पता ही नहीं चलता। आपको इससे पहले कि पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। अब जो ब्लीडिंग होती है, कोई पूछेगा मैडम अगर ब्लीडिंग तो हैवी होनी चाहिए, मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी इतनी छोटी होती है कि नॉर्मल पीरियड में ही आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक्चुअली अबॉर्ट कर गए। और या फिर अगर पीरियड थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया या पीरियड के कुछ दिनों के बाद वापस से ब्लीडिंग हो गई, तो वो भी हल्की फुल्की होती है। डिपेंड करता है अंदर कितना टिश्यू बना है। अब मैंने आपको बताया केमिकल प्रेगनेंसी 5 वीक्स से पहले अबॉर्ट करती है, यानी कि बहुत ही छोटा बच्चा था। तो इतने छोटे बच्चे में पीरियड की तरह ही ब्लीडिंग होती है। एक आध हल्का सा क्लॉट आ सकता है, हल्का सा कोई टिश्यू आ सकता है, जो कि आपको लगेगा कि शायद कुछ एबनॉर्मल था, नॉर्मल पीरियड की तरह नहीं था। अब हर प्रेगनेंसी टेस्ट अगर उसमें फेंट लाइन आ रही है, यानी कि हल्की लाइन आ रही है, तो उसका मतलब केमिकल प्रेगनेंसी नहीं होता है।
क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर बीटा HCG की लाइन जो है यूरिन टेस्ट में हल्की आई है, इसका मतलब मुझे केमिकल प्रेगनेंसी है। ऐसा नहीं है। कई बार किट पे डिपेंड करता है, किट कौन सा लिया आपने, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जो मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं जिसके थ्रू यूरिन रिएक्ट करता है, और बीटा HCG का जो हार्मोन है वो 2 लाइन बनाता है, वो कितना पुराना है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। साथ ही प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा जो चार्ट आती है बीटा HCG की, मैंने पुराने वीडियो में भी डाली है, उसमें भी लिखा रहता है कि कौन से हफ्ते पे बीटा HCG कितना रहता है। तो आपने वैल्यू देखी होगी 3000 से लेके 15,000 तक। तो 3000 से 15,000 इतनी लंबी वैल्यू होती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होते हैं वैल्यूज़ में, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मेरी ये लाइन डार्क होती जाएगी। उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। जो आप गैप देख रहे हैं बीटा HCG का, वो बहुत ज़्यादा है। हर पेशेंट में सबकी बॉडी अलग होती है, तो बीटा HCG के लेवल से आप लाइन की डार्कनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो किसी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में लाइन हल्की आना या डार्क आना उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली लाइन आ गई, इसका मतलब बच्चा इम्प्लांट हो चुका है, यूट्रस के अंदर हॉर्मोन्स ने प्ले करना शुरू कर दिया है। अब ये बच्चा बचेगा नहीं बचेगा वो सोनोग्राफी से ही डायग्नोज होगा। तो क्लिनिकल आपकी प्रेगनेंसी तभी डायग्नोज होती है जब सोनोग्राफी में बच्चा दिखता है, सैक के अंदर बच्चा दिखता है, और बाद में उसमें 6 हफ्ते के अराउंड हार्ट बीट भी दिखनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ अ नॉर्मल क्लिनिकल प्रेगनेंसी। हर प्रेगनेंसी की तरह बीटा HCG भी धीरे धीरे बॉडी से निकलता है, चाहे वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी फुल टर्म रही हो, या फिर वो मिसकैरेज हो गया हो, या फिर आपने एबॉर्शन पिल्स ली हो, या फिर वो केमिकल प्रेगनेंसी हो। डिपेंड करता है बीटा HCG का लेवल कितना हाई था। अब जैसे मोलर प्रेगनेंसी है, उसमें बीटा HCG का लेवल बहुत हाई होता है, लाखों में जाता है। उसको वापस से ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी है, ट्यूमर है अंदर, तो आपको वीकली HCG कराना पड़ता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम हर 2 दिन पे कराते हैं, देखने के लिए कि भाई डबल हो रहा है कि नहीं, या पीछे जा रहा है, कम हो रहा है, या बढ़ रहा है लेकिन डबल नहीं हो रहा है। तो वो सब प्रेगनेंसी में होता है, जो नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जो मोलर प्रेगनेंसी है, जो कि ट्यूमर है, उसमें लाखों में वैल्यू होती है, तो उसको नॉर्मल होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी क्योंकि जस्ट अबाउट 5 वीक्स की होती है, तो इसका बीटा HCG बहुत जल्दी 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते में नेगेटिव हो जाता है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि 5 हफ्ते के अंदर बच्चा एबॉर्ट हो गया, बीटा HCG भी 1 हफ्ते के अंदर नॉर्मल आ गया। अब वो लाइन हल्की थी या डार्क थी, वो किट पे डिपेंड करे। क्या आप इसके बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बहुत से लोग पूछते हैं मैडम मुझे केमिकल प्रेगनेंसी हुई, अब मैं कब ट्राई करूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? बिल्कुल हो सकते हो। मिसकैरेज हुआ हो, केमिकल प्रेगनेंसी हुई हो, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ, एनी टाइप ऑफ एबॉर्शन, जब तक कि ये चीज़ अपने आप को 2-3 बार रिपीट नहीं करती, जब तक ये 2-3 बार रिपीट नहीं होती आपकी बॉडी में, तब तक हम इसको एबनॉर्मल नहीं मानते। और जनरली केमिकल प्रेगनेंसी एक तरह से यू कैन से एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई आपके अंदर प्रेग्नेंट होने की पूरी क्षमता है, स्पर्म्स में इतनी ताकत है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए। तो एक तरह से आपका जो पूरा जो बर्थ कनाल है, आपकी ट्यूब्स, आपका यूट्रस, वो एक तरह से चेक हो गया, अगर वो आपकी पहली प्रेगनेंसी थी। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया 25% चांस होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट होने का, यानी कि 4 लेडीज़ में से एक की पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, चाहे वो मिसकैरेज में जाए, चाहे वो इनकम्प्लीट में जाए, चाहे वो केमिकल में जाए। तो बेसिकली केमिकल प्रेगनेंसी से डरना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे सारे बच्चे एबनॉर्मल होंगे, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी रही होगी उस बच्चे में जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। आप वापस चाहें तो केमिकल प्रेगनेंसी में ऐसा कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती यूट्रस को, कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, 2-3 महीने वेट करिए, जो कि हम नॉर्मली बताते हैं ना कि भाई आपको ब्लीडिंग हो गई, मिसकैरेज हो गया, तो 2 महीने तो बॉडी को रेस्ट दो, उसके बाद ट्राई करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप चाहें तो अगले महीने ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पीरियड के साथ ही मिस हो गया। ठीक है। अब जिन लोगों को ये रिपीट होता है, बार बार होता है, उनको डेफिनेटली उस कैटेगरी में डालेंगे कि बार बार एबॉर्शन क्यों होता है। ये वीडियो मेरा 2 बार अपलोड हो चुका है, इसको सुनिएगा। उसमें मैंने सारे टेस्ट बताए हैं, ये भी बताया ऐसा क्यों हो सकता है, और उन सारे टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या दवाइयाँ चलती है, वो भी बताया है। तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये केमिकल प्रेगनेंसी का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत जल्दी मैं हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।